500 वर्ष की यात्रा। आज एक और पल मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। 1969 के शुरू के दिनों की एक रात का दूसरा पहर। टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे बेटे का ट्रंक कॉल था। बड़ौदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मेरे चिंता भरे पत्रों में उसकी आवाज़ थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। बहुत दिनों बाद सुनी उसकी आवाज़ मेरे कानों में से होकर रोम रोम में उतर गई। गर्मी हो या सर्दी, मैं बहुत से कपड़े पहनकर नहीं सो सकती। सो रही थी जब ये फ़ोन आया था। उसी तरह रज़ाई से निकलकर फ़ोन तक आई थी। लगा शरीर का मांस पिघलकर रूह में मिल गया है और मैं प्योर नेकेड सोल वहाँ खड़ी हूँ। अंधेरे में जैसे बिजली चमक जाती है। ख्याल आया मैं एक साधारण माँ, अपने साधारण बच्चे की आवाज़ सुनकर अगर इस तरह एक हसीन पल जी सकती हूँ तो माता तृप्ता की कोख में जिस समय गुरु नानक जैसा बच्चा पल रहा था, माता तृप्ता को कैसा नैसर्गिक अनुभव हुआ होगा। ये वर्ष गुरु नानक के पंच शताब्दी उत्सव का वर्ष था। मुझे एक प्रकाशक की ओर से एक लंबा काव्य लिखने के लिए कहा गया था, पर मैंने मना कर दिया। लिखती तो वो काव्य मेरे लहू के उबाल में से उठा हुआ ना होता। पर अब ये पल जैसे मेरा हाथ पकड़कर मुझे 500 वर्षों के अंधेरे में से ले जाकर उस माँ के पास ले गया जिसकी कोख में गुरु नानक थे। सारा अंधेरा एक मध्यम सी लौ में भीग गया। रोशनी से गीला ये पल और फिर न जाने कितने दिन और कितनी रातों में उसकी महक बस गई। इन्हीं दिनों में मैंने एक ग्रीक कहावत को जिया था, ऑल वुड कैन बी मेड इन टू अ क्रॉस, और कविता लिखी गर्भवती। माता तृप्ता के गर्भ के 9 महीने जैसे उसके 9 सपने थे। फिर पंजाब के अखबारों ने बुरा भला कहा और इस कविता को बैन कर देने के लिए पंजाब सरकार से आग्रह किया। वो सब सुना। अजीत दैनिक पत्र में किसी कृपाल सिंह कसेल के लेखों ने मुझे कामुक चीटी कहकर यहाँ तक लिखा कि पवित्र गुरु नानक पर मुझे कविता लिखने का अधिकार नहीं था। पंजाबी साहित्य का बुजुर्ग आवाज़ें चुप थीं। उनकी जिम्मेदारी शायद चुप रहना ही थी। पर मैं अकेली नहीं खड़ी थी। यह हसीन पल मेरे साथ खड़ा था। हम दोनों हैरान थे पर उदास नहीं। देखा गुरु नानक नाम को बहुत सारे हाथों ने लाठी की तरह पकड़ा हुआ था और गुस्से से बाहें फैलाई हुई थीं। वो लाठी मेरे चोट मार सकती थी पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। पर इस पल ने अपने हिस्से की लकड़ी को गढ़कर उसका क्रॉस बना लिया था और ये पल जिसे क्रॉस नसीब हुआ था आज मेरे सामने क्राइस्ट की तरह मुस्कुरा रहा है।